ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश्चेत निरावृतम स्थित सत्व प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 8 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं दुर्भगो बतम लोको अयम यदो नितरामपि ये संवत् संतो में विदुरः हरि मीना इवोडिव। समस्त ग्रहों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है और यदुकुल के समस्त तो उनमें से भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे हरि को श्री हरि को परमेश्वर के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछली चंद्रमा को नहीं पहचान पाती है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि समस्त ग्रहों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है और यदुकुल के समस्त जो उनमें से उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को परमेश्वर के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछली चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। तो भगवान इस यदुकुल में प्रकट हुए थे कृष्ण, लेकिन कोई भी उनको परमेश्वर के रूप में श्री हरि के रूप में नहीं पहचान पाया। बता रहे हैं समस्त ग्रहों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है, क्योंकि यहाँ पर भगवान प्रकट हुए लेकिन कोई बहुत कम लोग ही परमेश्वर को कृष्ण को परमेश्वर के रूप में जान पाए, श्री हरि को परमेश्वर के रूप में पहचान पाए। जिस तरह मछली चंद्रमा को नहीं पहचान पाती, उसी तरह यदुकुल के सदस्य भी भगवान को नहीं पहचान पाए। उनको लगा कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन स्वयं भगवान यदुकुल में प्रकट हुए थे। बोलते हैं उद्धव इस संसार के उन अभागे लोगों के प्रति शोक व्यक्त कर रहा है जो भगवान श्री कृष्ण के समस्त दिव्य ऐश्वर्य सद्गुणों ईश्वरीय सद्गुणों को देखते हुए भी उन्हें नहीं पहचान पाए। राजा कंस के बंदी गृह के शिख शिखंचों के भीतर उनके प्राकट्य से लेकर उनके मौसल लीला तक मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाए कि वे परमेश्वर भगवान हैं। यद्यपि उन्होंने श्री भगवान के रूप में अपना खड़ ऐश्वर्य धन बल यश सौंदर्य ज्ञान और त्याग प्रदर्शित किया, मूर्ख लोगों ने उन्हें एक अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में समझा होगा, क्योंकि श्री भगवान से उनका घनिष्ठ संपर्क नहीं था। बता रहे हैं उद्धव इस संसार के उस अभागे लोगों के लिए शोक कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ईश्वरीय सद्गुणों को देखने के बाद भी श्री कृष्ण को भगवान के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया, नहीं पहचान पाए। राजा कंस के बंदी गृह के सलाखों के भीतर उनके प्राकट्य से लेकर उनकी मौसल लीला तक मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाए कि वे परम भगवान हैं। कंस के जेल में भगवान प्रकट हुए और वहां से मौसल लीला तक जब क्या हुआ, उन्होंने यदुवंशियों का श्रृंगार किया, तब तक कितने लोग मूर्ख लोग थे जो भगवान को परम भगवान के रूप में नहीं समझ पाए कृष्ण को। यद्यपि उन्होंने श्री भगवान के रूप में अपना खड़ ऐश्वर्य धन बल यश सौंदर्य ज्ञान और त्याग प्रदर्शित किया, मूर्ख लोगों ने उन्हें एक अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में समझा, क्योंकि श्री भगवान से उनका घनिष्ठ संपर्क नहीं था। किंतु इनमें भी अधिक अभागे श्री भगवान के पारिवारिक सदस्य यदुवंशी थे, जो श्री भगवान के सदस्य संग में सदैव रहते हुए भी उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। बता रहे हैं कुछ तो भगवान के परिवार के सदस्य यदुवंशी थे, वो इतने अभागे व्यक्ति थे कि परिवार के सदस्य यदुवंशी होने के बाद भी श्री भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। उद्धव ने अपने खुद के भाग्य पर भी शोक व्यक्त किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हुए भी वो इस अवसर का लाभ भी श्री भगवान की भक्ति में सेवा करने में नहीं उठा पाया है। उन्होंने स्वयं समेत सबके भाग्य पर खेद प्रकट किया। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अपने आप को सर्वाधिक अभागा सोचता है, ऐसा भगवत प्रेम की अधिकता के कारण होता है और यह विरह की दिव्य अनुभूति में से एक है।
तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसको लगता ही नहीं है कि हमने भगवान की कुछ सेवा किया है, और वो दिव्य स्तर पर भगवान की सेवा कर रहा होता है, लेकिन उसको लगता ही नहीं है कि मैं कुछ भगवान की सेवा कर पा रहा हूँ। बोल रहे हैं कि उद्धव को भी यही लगता था कि भगवान की मैं भक्ति में सेवा करके भगवान से मैं लाभ नहीं उठा पाया, उनको भगवान के रूप में अच्छे तरीके से नहीं जान पाया, और उनकी भक्ति में सेवा करके उसका हमें हमें अवसर का मैं लाभ नहीं उठा पाया। उन्होंने स्वयं समेत सबके भाग्य की पर खेद व्यक्त किया कि हम मैं भी दुर्भाग्यशाली हूँ और यदुवंश के सारे सदस्य भी दुर्भाग्यशाली हूँ कि जिन्होंने कृष्ण को भगवान होते हुए भी परम पुरुष के रूप में, परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अपने आप को सर्वाधिक अभागा सोचता है। ऐसा भगवत प्रेम की अधिकता के कारण होता है। जैसे जैसे भगवान की भक्ति में हम एडवांसमेंट करेंगे और भगवान के प्रेम में के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही लगेगा कि हमारे अंदर कुछ कमी होती जा रही है। लगेगा कि नहीं कि हम भगवान की कुछ सेवा कर रहे हैं ना, भगवान से प्रेम कर पा रहे हैं, ऐसा लगेगा। और जो व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी भक्ति होती है वो क्या करता है, 10 लोगों को बताएगा मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझे ये सपने आते हैं, ये सारी चीजें बेकार की बातें हैं। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो अपने को सर्वाधिक अभागा व्यक्ति सोचता है कि मुझ पर तनिक भी भगवान की कृपा नहीं है। इसीलिए वो कृपा की याचना करता है गुरुजनों से, वैष्णवों से, भगवान से। उसको लगता ही नहीं है कि मेरे ऊपर कृपा है भगवान की, या गुरुजनों की, या वैष्णव की। तभी वो कृपा की याचना करता है, और कृपा की याचना करने वाला पर ही भगवत कृपा होती है, तभी वो कृपा की याचना करता है, नहीं तो कृपा की याचना कर ही नहीं सकता है। ऐसे भगवत प्रेम की अधिकता के कारण यह विरह की दिव्य अनुभूतियों में से एक है। प्रमाणिक शास्त्रों में यह जानकारी मिलती है कि चंद्रमा का जन्म क्षीर सागर में हुआ था। क्षीर सागर ऊपरी लोकों में आया है, और उसमें श्री भगवान विष्णु जो परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय में को नियंत्रित करते हैं, क्षीरोद साई विष्णु के रूप में निवास करते हैं। तो बता रहे हैं कि प्रमाणिक शास्त्रों में यह जानकारी मिलती है कि जो चंद्रमा प्रकट होता है वो क्षीर सागर से प्रकट होता है, और क्षीर सागर के ऊपरी लोकों में से आता है। श्री भगवान विष्णु जो परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय को नियंत्रित करते हैं, क्षीरोदसाई विष्णु के रूप में ही निवास करते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि यदुगुण अनुभवी भक्त विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे, फिर भी वे उन्हें केवल उस सर्वोपरि के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करते हैं। तो बता रहे हैं, यदुवंशी अनुभवी भक्त थे, विद्वान थे, और मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। उसके बाद भी इससे भी बड़ी बात यह थी कि सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांतियों में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे। हमेशा जो है, हर समय भगवान के साथ यदुवंशी रहा करते थे, क्योंकि भगवान यदुवंश में प्रकट हुए थे। फिर भी वे उन्हें केवल उस सर्वोपरि के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करते हैं। बस वो इतना ही जान पाए कि कृष्ण सर्वोपरि भगवान है, सर्वोपरि है, मतलब हर जगह उपस्थित है। बस इतना ही जान पाए। देखो, भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। जब तक हम भगवान की कृपा की याचना नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, तो उस व्यक्ति के बारे में उससे बढ़िया कौन बता सकता है? या तो उसके बारे में भगवान जानते हैं, या वो अपने बारे में सबसे अच्छा जानता है। तो भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। जब भगवान की कृपा होती है तभी हम भगवान को जान पाते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से ही हम उनको जान पाएंगे। उसी तरह किसी व्यक्ति को जानना है तो उससे बढ़िया उसके बारे में और कोई दूसरा नहीं बताएगा। ठीक है ना? तो वो जब कृपा करेगा तभी हम उसके बारे में जान पाएंगे। उसी तरह भगवान के बारे में जानने के लिए भगवत कृपा चाहिए, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। बोलते हैं, वेदों में कहा गया कि परम भगवान या परमात्मा को मात्र विद्वत्ता या मानसिक चिंतन के बल पर नहीं समझा जा सकता। वे केवल उसके द्वारा गे हैं जिसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। सारे यादव असाधारण विद्वान एवं अनुभवी थे, किंतु श्री भगवान को हर एक के हृदय में वास करने वाले रूप में जानते हुए भी वे यह न समझ पाए कि वे आदि पुरुष हैं। बस वो इतना ही समझ पाए, सारे यादव असाधारण विद्वान और अनुभवी थे सारे यादव, क्योंकि भगवान उस कुल में प्रकट हुए थे। भगवत कृपा से वे यही जान पाए कि श्री भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, और वह यह नहीं समझ पाए कि वह आदि भगवान है। मतलब उनकी पहुंच जो है परमात्मा तक थी। जैसे परम सत्य का रियलाइजेशन व्यक्ति 3 कैटेगरी में करता है। पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान। तो जो ब्रह्म का रियलाइजेशन करता है उसको भगवान या परमात्मा का रियलाइजेशन नहीं होता। जो परमात्मा का रियलाइजेशन करता है वो ब्रह्म और परमात्मा दोनों का रियलाइजेशन कर लेता है। जो भगवान का रियलाइजेशन करता है वो ब्रह्म और परमात्मा का रियलाइजेशन नहीं करता। वो जो भगवान का रियलाइजेशन करता है वो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन कर लेता है। तो अभी यदुकुल के जो वासी थे, भगवान के जो जन थे, उनका भगवान तक पहुंच नहीं था। वो बस परमात्मा और ब्रह्म को जानते थे।
बोलते हैं श्री भगवान को हर एक के हृदय में वास करने वाले रूप में जानते हुए वे यह नहीं समझ पाए कि वे आदि भगवान हैं। ज्ञान की यह कमी उनके अप्राप्य पांडित्य के कारण नहीं, अपितु उनके दुर्भाग्य के कारण था। किंतु वृंदावन में श्री भगवान परमात्मा रूप में ही विख्यात नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के निवासी श्री भगवान के शुद्ध अनौपचारिक भक्त थे और वे उन्हें केवल अपने प्रेम के पात्र के रूप में समझते थे। तो जो यदुवंशी थे वो द्वारका में निवास करते थे। वो सब द्वारका में भगवान यदुवंश में प्रकट हुए, तो मोस्टली जो द्वारका के वासी थे वो सब यदुवंशी थे। और भगवान जो वृंदावन में प्रकट हुए, तो वृंदावन में जो है भगवान श्री परमात्मा रूप में विख्यात नहीं थे, क्योंकि वृंदावन के निवासी श्री भगवान के शुद्ध अनौपचारिक भक्त थे। वे उन्हें केवल अपने प्रेम के पात्र के रूप में समझते थे कि भगवान प्रेम की वस्तु हैं, और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करते थे। वे यह नहीं जानते कि वे श्री भगवान हैं। किंतु यदुगण तथा द्वारकापुरी के निवासी भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव के रूप में और सर्वत्र निवास करने वाले परमात्मा के रूप में जानते थे। वृंदावन वासी जो है भगवान कृष्ण की उपासना वासुदेव भगवान के रूप में नहीं करते, वो नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के रूप में करते हैं, जो कि गौ में चराते हैं और नंद बाबा और यशोदा मैया के लाला हैं। उस स्वरूप की पूजा ब्रज के लोग करते हैं, न कि भगवान वासुदेव जो वसुदेव के पुत्र थे उनका उनके स्वरूप की पूजा नहीं करते। उनके स्वरूप की पूजा ब्रज के बाहर होती है। ब्रज के बाहर जो इष्ट आराध्य उनके होते हैं वो वासुदेव भगवान होते हैं, जबकि वृंदावन के अंदर जो उपासना होती है वो नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की होती है, जो नंद बाबा के पुत्र हैं और यशोदा मैया। ये नंद बाबा नंद लाला जो हैं ये ब्रज छोड़कर कभी बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन वासुदेव कृष्ण जो वसुदेव कृष्ण हैं, वासुदेव वो जाकर कंस का वध करते हैं और द्वारका लीलाएं संपन्न करते हैं, 16,108 महिषियों से विवाह करते हैं। लेकिन नंद बाबा के जो लाला हैं कृष्ण, नंद नंदन श्री कृष्ण, वो ब्रज छोड़ के कभी नहीं जाते। तो हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव उपासक हैं, अपने संप्रदाय में जो है नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की उपासना होती है, न कि वसुदेव वसुदेव नंदन की। उदाहरण वृंदावन के निवासी श्री भगवान के शुद्ध अनौपचारिक भक्त थे। वे उन्हें केवल अपने प्रेम के पात्र के रूप में समझते थे। वे यह नहीं जानते थे कि वे श्री भगवान हैं। किंतु यदुगण तथा द्वारकापुरी के निवासी भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव के रूप में या सर्वत्र निवास करने वाले परमात्मा के रूप में जानते थे, परंतु परमेश्वर के रूप में नहीं जानते थे। वेदों के विद्वान होने के नाते वे वेदों के स्रोतों एको देव सर्वभूतादिवान सम अंतर्यामी या विष्णु नाम पर देवता की पुष्टि करते थे। इसलिए यदुओं ने श्री भगवान को परमात्मा के रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने उनके परिवार में अवतार लिया था। इससे अधिक और कुछ नहीं। तो यदुकुल के जो वासी थे, जो द्वारका में रहते थे, वो परिवार के सदस्य थे भगवान के, तो वो भगवान श्री कृष्ण को बस परमात्मा के रूप में स्वीकार किया उन्होंने, इससे और अधिक कुछ नहीं। ये श्री कृष्ण परमात्मा रूप में हर जगह विस्तार करके सबके हृदय में निवास करते हैं। बोलते हैं देवस्य माया स्पृष्टाम ये तान्यम दशाश्रिताम भा भाम्यन्ते धीनम ददाक्ये रात्मानुप्य आत्मनोहरो। श्री भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्ति के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत हैं। बता रहे हैं कि जो है श्री भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन, जो भगवान की माया के द्वारा मोहित व्यक्ति हैं, उनके वचन किसी भी परिस्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं करता जो पूर्णतया भगवान के शरणागत हैं। तो माया क्या करती है, उसी पर प्रभाव डालती है जो भगवान कृष्ण के शरणागत नहीं है। जो भगवान के शरणागत है वो कभी मोहित नहीं होता है और कभी उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती है। वेदों के समस्त प्रमाणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सभी आचार्यों ने, यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी उन्हें श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया है। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार में विद्यमान थे, तब विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें स्वीकार किया। तो बता रहे हैं कि वेदों के समस्त प्रमाण भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी आचार्य, यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी श्री भगवान के रूप में उन्हें स्वीकार किया। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार में विद्यमान थे, तब विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें स्वीकार किया। अतएव भगवान विषयक उनके अनुमान भी भिन्न भिन्न हैं। सामान्यतः जिन लोगों को शास्त्रों में विश्वास है, उन्होंने श्री भगवान को यथारूप में स्वीकार किया है, और इस जगत में श्री भगवान के अंतर्ध्यान होने पर ये सारे लोग उनके विकट विक्षोभ में डूब गए। बता रहे कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए, अंतर्ध्यान हुए, तो सारे जो है सारे लोग उनके विकट विक्षोभ के कारण उसमें डूब गए। मतलब उनको बहुत ही विक्षोभ हुआ भगवान से। क्या हुआ
विक्षोभ होने के कारण उस शोक में डूब गए। प्रथम स्कंद में हम अर्जुन तथा युधिष्ठिर के शोक की विवेचना कर चुके हैं, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान होना और उनके जीवन के अंत तक अतीव असह्य बना रहा। तो पांडु के जो पुत्र थे, पांच पांडव, ये भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और रिलेटिव थे, क्योंकि कुंती बुआ थी, तो भगवान के बुआ के लड़के थे पांचों। और भगवान बहुत ही प्रेम करते थे पांचों पांडवों से। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो पांडवों के लिए जीवन जीना अति असह्य हो जाता है। बोलते हैं यादव गण श्री भगवान के आंशिक रूप के से अवगत थे, किंतु वे भी महिमावान हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के प्रमुख के रूप में श्री भगवान की संगति करने का अवसर मिला। क्या बोलते हैं कि जो है, यादव गण भी श्री भगवान के आंशिक आंशिक रूप से अवगत थे, किंतु वे भगवान की महिमावान हैं, क्योंकि उन्हें परिवार के प्रमुख के रूप में श्री भगवान की संगति करने का अवसर मिला। तो जो यादव गण है वो क्या है, भगवान के वंशज बन के आए। इस कारण से उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त हुई। उन लोगों ने श्री भगवान को अंतरंग सेवा भी की थी। यादव गण तथा श्री भगवान के अन्य भक्त उन लोगों से भिन्न हैं, जिन्होंने गलत आकलन द्वारा उन्हें सामान्य व्यक्ति मान लिया था। ऐसे लोग निश्चित रूप से माया के द्वारा भ्रमित होते हैं। वे नारकी होते हैं और श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उन पर माया अत्यंत बलपूर्वक कार्य करती है, क्योंकि ऐसे लोग उच्च सांसारिक शिक्षा के बावजूद श्रद्धा विहीन होते हैं और नास्तिकता तथा मानसिकता से संदूषित होते हैं। बता रहे हैं कि जो है, कि जो लोग माया द्वारा भ्रमित होते हैं वे नारकी होते हैं और श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। जब व्यक्ति जीवात्मा भगवान से विमुख होकर माया की शरण ग्रहण कर लेता है, तो क्या होता है, वो नारकी जीवन को प्राप्त होता है और श्री भगवान से ईर्ष्या करने लगता है। उन पर माया अत्यंत बलपूर्वक कार्य करती है, क्योंकि ऐसे लोग उच्च सांसारिक शिक्षा के बावजूद श्रद्धा विहीन होते हैं। वो सांसारिक ज्ञान तो अर्जित करते हैं, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा डेवलप नहीं करते हैं, श्रद्धा विहीन होते हैं, तथा नास्तिकता की मानसिकता से संदूषित रहते हैं। वे लोग यह स्थापित करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं कि श्री भगवान कृष्ण सामान्य पुरुष थे, जो पृथ्वी पर आसुरी राजाओं अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र और जरासंध को मारने का षड्यंत्र करने के पापों के फलस्वरूप एक शिकारी द्वारा मार डाले गए। तो बता रहे हैं कि जो लोग श्रद्धाविहीन हैं, वे लोग यह स्थापित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि श्री भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं, जो पृथ्वी पर आसुरी राजाओं और धृतराष्ट्र के पुत्रों और जरासंध को मारने का षड्यंत्र करके पापों के फलस्वरूप एक शिकारी द्वारा मारे डाले गए। उनका ये मानना होता है कि भगवान श्री कृष्ण, पहले तो भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन कृष्ण को एक साधारण पुरुष मानते हैं, जो कि इस पृथ्वी पर आसुरी राजाओं और धृतराष्ट्र के पुत्रों और जरासंध आदि राजाओं को मारने का षड्यंत्र करके उस पापों के कारण वो शिकारी द्वारा मारे गए। ऐसे लोग श्रीमद् भगवत गीता के इन कथनों में कोई विश्वास नहीं रखते कि श्री भगवान कर्म फलों के से अप्रभावित रहते हैं। न मा कर्माणि लिम्पन्ति। नास्तिकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार श्री भगवान कृष्ण का सारा परिवार, यदुवंश, श्री भगवान कृष्ण द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने आदि के फलस्वरूप किए गए पापों के कारण ब्राह्मणों से शापित होने से विनष्ट हो गया। तो जो नास्तिकतावादी दृष्टिकोण है वो ये समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का सारा परिवार जो यदुवंश था, वो श्री कृष्ण द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने आदि के फलस्वरूप किए गए पापों के कारण ब्राह्मणों के हिसाब से उनका पूरा यदुकुल विनष्ट हो गया। ये नास्तिकतावादी दृष्टिकोण है। लेकिन भगवान का यदुकुल भगवान की इच्छा से क्या हुआ, विनष्ट हुआ, क्योंकि भगवान धराधाम छोड़कर जाने वाले थे। क्योंकि वे अच्छी तरह जान रहे थे कि वास्तविकता क्या है। श्री भगवान के संबंध में उनकी बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होती, किंतु जो लोग असुरों के कथनों से विचलित हो उठते हैं, उनकी भी भर्त्सना की गई है। इस श्लोक में उद्धव यही कहना चाहते हैं। आगे इसमें बताने कि भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर अपनी दृष्टि के समक्ष अपना सनातन स्वरूप प्रकट किया, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्ध्यान हो गए, जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। क्या बताना कि भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबकी दृष्टि के समक्ष अपना सनातन स्वरूप प्रकट किया, तो भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर सबके सामने अपना सनातन श्री कृष्ण स्वरूप प्रकट किया। उन्होंने अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्ध्यान हो गए, जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। तो भगवान उनको कभी दृष्टिगोचर नहीं हुए जो वांछित तपस्या नहीं किए हैं, जो भगवान को जानने के लिए कोई तपस्या नहीं की है। उनको उनके सामने भगवान अंतर ध्यान रहे, ठीक है ना, और वो यथार्थ रूप में देख पाने में समर्थ भी नहीं हुए भगवान को।
बोलते हैं इस श्लोक में अवितृप्त दृश्याम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में बद्धात्मा विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे हुए हैं, किंतु वे ऐसा करने में असफल रहते हैं, क्योंकि ऐसे प्रयासों से तुष्ट हो पाना असंभव है। स्तर पर मछली का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। यदि कोई मछली को पानी से बाहर निकाल कर स्थल पर रख देता है तो वह सुखी नहीं रह पाती है। उसे कितना ही आनंद क्यों न प्रदान किया जाए, आत्मा परम पुरुष श्री भगवान के सानिध्य में ही सुखी रह सकता है, अन्यत्र नहीं। श्री भगवान की असीम आहितकी की कृपा से उनके पास आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति मंडल में असंख्य वैकुंठ लोक और उस दिव्य जगत में जीवों के असीम आनंद के लिए अनंत व्यवस्था है। तो बता रहे हैं कि इसी श्लोक में अवितृप्तम दृश्याम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में बद्धात्मा विभिन्न प्रकार से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। भौतिक संसार में हर एक जीवात्मा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए अलग अलग क्या करता है, चीजों को स्वीकार करता है, किंतु वे वैसा करने में असफल रहते हैं, क्योंकि ऐसे प्रयासों से तुष्ट हो पाना असंभव है। स्थल पर मछली का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है कि स्थल पर मछली जब रहती है तो क्या करती है, पानी के बाहर आते ही वो स्थल पर सुख का अनुभव नहीं करती है, उसको आनंद नहीं मिलता है। आत्मा परम पुरुष श्री भगवान के सानिध्य में ही सुखी रहता है, अन्यत्र नहीं। उसी प्रकार जिस प्रकार मछली जल के बिना वो सुखी नहीं रह सकती, उसी प्रकार आत्मा श्री भगवान के सानिध्य में और जो नहीं रहेगा तो सुख का भोग नहीं करेगा, अन्यत्र नहीं। श्री भगवान की असीम आहितकी की कृपा से उनके पास आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति मंडल में असंख्य वैकुंठ लोक और उस दिव्य जगत में जीवों के असीम आनंद के लिए अनंत व्यवस्थाएं हैं। क्या बताना है यहाँ पर कि जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान श्री कृष्ण की असीम आहितकी की कृपा से उनके पास आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति मंडल में असंख्य वैकुंठ लोक और उस दिव्य जगत में जीवों के असीम आनंद के लिए अनंत व्यवस्थाएं हैं। तो जो भगवान का वैकुंठ लोक है, उस दिव्य जगत में जीवों के असीम आनंद के लिए अनंत व्यवस्थाएं हैं। भगवान की सेवा करके जीवात्मा जो है अनंत आनंद की, असीम आनंद की प्राप्ति कर पाता है, जो कि वैकुंठ में ये जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं। आगे इसमें बता रहा है कि श्री भगवान स्वयं अपनी उन दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने हेतु आते हैं, जो विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा और द्वारका में संपन्न होती है। वे बद्धात्माओं को शाश्वत लोक भगवत धाम में वापस आने के हेतु आकृष्ट करने हेतु प्रकट होते हैं, किंतु पर्याप्त पुण्य के अभाव में दर्शक गण श्री भगवान की ऐसी लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पर्याप्त पुण्य के अभाव में दर्शक गण श्री भगवान की ऐसी लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। जब तक हमारी स्वीकृति नहीं होगी तब तक भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं होगा। कैसी स्वीकृति, भक्ति उन्मुखी स्वीकृति जब तक हमारे पास नहीं होगी तब तक हम भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति हमारा आकर्षण नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तपस्या दान और यज्ञ करना चाहिए। जब हम तपस्या दान और यज्ञ करते हैं तब भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न होता है। बोलते हैं, समस्त वर्णों के लिए नियत नियमों का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य सत्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, धैर्य इत्यादि गुणों को प्राप्त कर सकता है और श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा करने के पद तक ऊपर उठ सकता है। ऐसी दिव्य दृष्टि से ही मनुष्य की भौतिक लालसाएं पूर्णतः संतुष्ट हो जाती हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा करने के पद तक उठ सकना, जो ऊपर उठ सकता है, ऐसी दिव्य दृष्टि से ही मनुष्य की भौतिक लालसाएं पूर्णतः संतुष्ट होती हैं। हमें अगर जो भौतिक लालसाओं को छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान की शुद्ध भक्ति के पद तक ऊपर अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है दिव्य दृष्टि से मनुष्य भौतिक लालसा पूर्णतया तुष्ट हो जाएगा। सारी भौतिक इच्छाएं उसकी समाप्त हो जाएंगी और सारी इच्छाएं क्या होगी, आध्यात्मिक बन जाएंगी। जब श्री भगवान विद्यमान थे तो जो लोग उन्हें असली रूप में देखने के द्वारा अपनी भौतिक लालसा पूरी कर सके, वे उनके साथ भगवत धाम वापस जा सके। तो बता रहे हैं कि जो जब भगवान इस धराधाम पर विद्यमान थे तो जो लोग उन्हें असली रूप में देखने देखने के द्वारा अपनी भौतिक लालसा पूरी कर सके, वे उनके साथ भगवत धाम वापस जा सके। किंतु जो लोग श्री भगवान को यथारूप में नहीं देख पाए, वे भौतिक लालसाओं से बद्ध रहे और भगवत धाम वापस नहीं जा पाए। तो जब हमें भगवत धाम वापस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान के असली रूप को देखने के लिए हमें आध्यात्मिक नेत्र, आध्यात्मिक जो है दृष्टि प्रदान करेंगे भगवान, तभी हम भगवान को तत्व से जान पाएंगे। जब तक हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होगी तब तक भगवान हमारे सामने भी हो तो हम उनको नहीं पहचान सकते हैं। बोलते हैं, उनके साथ भगवत धाम वापस जा सके, किंतु जो लोग श्री भगवान को यथारूप में नहीं देख पाए, वे भौतिक लालसाओं से बद्ध बने रहे और भगवत धाम वापस नहीं जा सके। जब श्री भगवान सबकी दृष्टि से परे चले जाते हैं तो उन्हें अपने आदि नित्य रूप में ऐसा किया जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। उन्होंने सशरीर प्रयाण किया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा नहीं,
जैसा कि बुद्ध आत्मा सामान्य रूप से गलती से समझते हैं। तो भगवान अपना इस जब धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो शरीर को उन्होंने सशरीर प्रयाण कर गया। मतलब हम लोग जैसे मृत्यु होती है तो क्या होता है, हम लोग शरीर त्याग देते हैं और आत्मा अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त हो जाती है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर जो है सच्चित आनंद से बना हुआ है। इस कारण से जब भगवान ने शरीर छोड़ा, शरीर जब अंतर ध्यान हुए तो उन्होंने शरीर का के साथ ही प्रयाण कर गए इस मृत्यु से। आगे बता रहे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा नहीं, जैसा कि बद्ध आत्मा सामान्य रूप से गलती से समझते हैं। यह कथन उस श्रद्धावान विहीन अभक्तों के इस मिथ्या प्रचार को झुठलाना है कि श्री भगवान सामान्यतः बद्ध जीव की तरह दिवंगत हुए। श्री भगवान इस जगत में अविश्वसनीय असुरों द्वारा अनुचित भार हटाने हेतु प्रकट होते हैं और ऐसा करने से के बाद वे संसार की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तो भगवान का जो सशरीर पारायण करना है वो अपने स्वतः इच्छा से आते हैं और स्वतः इच्छा से चले जाते हैं। बद्ध आत्मा सामान्य रूप से उसको गलती समझ लेता है। श्री भगवान इस जगत में अविश्वासी असुरों का अनुचित भार हटाने हेतु प्रकट होते हैं और ऐसा करने के बाद वे संसार की दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। ठीक है ना। आगे इसमें बता रहे कि यह मर्त्य लीला पैकम स्वयोगम मायावलम दर्शयताम गृहीत्यम विषमापनम स्व 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 सौभाग्य गर्दम परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति योग माया के द्वारा अमृत लोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए प्रयुक्त होता है। ये लीलाएं सबके लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व था, जिसमें वैकुंठ पति के रूप में श्री भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का भी आभूषण है। बता रहे हैं श्री भगवान अपनी अंतरंग योग माया शक्ति से इस मृत्यु लोक में प्रकट होते हैं। वे अपने नित्य रूप में आते हैं और कुछ लीलाएं संपन्न करते हैं और फिर क्या करते हैं, धराधाम छोड़कर चले जाते हैं। तो श्री भगवान अपनी अंतरंग शक्ति योग माया के द्वारा मृत्यु लोक में प्रकट होते हैं। वे अपनी नित्य रूप में आते हैं और कुछ लीलाएं जो उपयुक्त हैं संपन्न करते हैं। ये लीलाएं सबके लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व था, जिसमें वैकुंठ पति के रूप में श्री भगवान के स्वरूप भी सम्मिलित हैं। इस तरह उनका दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का भी आभूषण है। बता रहे हैं कि जो है भगवान का जो शरीर है वो समस्त आभूषणों से आभूषित है और वैकुंठ पति के रूप में श्री भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है और भगवान समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। वैदिक स्रोत के अनुसार नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम श्री भगवान भौतिक जगत में समस्त ब्रह्मांडों के भीतर अन्य सारे जीवों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं। वे समस्त जीवों में प्रधान है। धन बल ऐश्वर्य सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग के क्षेत्र में न तो कोई उनके समकक्ष है न उनसे बढ़कर है। जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में आए थे तो वे मनुष्य जैसे प्रतीत होते थे, क्योंकि वे मृत लोक में अपनी लीलाओं के लिए उपयुक्त रूप से प्रकट हुए थे। वे मानव समाज में अपने चतुर्भुजी वैकुंठ स्वरूप में प्रकट नहीं हुए, क्योंकि यह स्वरूप उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त नहीं था। बता रहे कि वैदिक स्रोत के अनुसार नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम श्री भगवान भौतिक जगत में समस्त ब्रह्मांडों के भीतर अन्य सारे जीवों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हैं। भगवान की स्थिति जो है बहुत ही उच्च लेवल की है इस भौतिक संसार में। वे समस्त जीवों में प्रधान है, तभी वो परम पुरुष कहलाते हैं। उनके पास 6 ऐश्वर्य धन बल ऐश यश सौंदर्य और ज्ञान तथा त्याग के क्षेत्र में न तो कोई उनके समकक्ष है न उनसे बढ़कर है। जब भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में थे तो वे मनुष्य जैसे प्रतीत होते थे, क्योंकि वे मृत्यु लोक में अपनी लीलाओं के लिए उपयुक्त रूप से प्रकट हुए। वे मानव समाज में अपनी चतुर्भुजी वैकुंठ स्वरूप में प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि यह स्वरूप उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता है। किंतु मनुष्य के रूप में प्रकट हुए होते हुए भी कोई व्यक्ति विविध खड़ ऐश्वर्यों में से किसी एक में भी न तो उनके तुल्य होता है न होगा। हर व्यक्ति इस जगत में अपने ऐश्वर्य के प्रति न्यूनाधिक गर्वित रहता है, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण मानव समाज में थे तो ब्रह्मांड में अपने समस्त समकालीन व्यक्तियों से बढ़कर थे। तो भगवान भगवान क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनके पास 6 ऐश्वर्य इनफाइनाइट मात्रा में होता है। क्या? धन बल यश सौंदर्य ज्ञान और त्याग। कोई न तो उनके समकक्ष होता है न तो उनसे बढ़कर होता है। 6 ऐश्वर्य किसी के पास इनफाइनाइट मात्रा में नहीं होते, अनंत मात्रा में नहीं होता है। ये बस भगवान के पास ही होती है। वो कुछ ऐश्वर्य जीवात्मा को प्रदान करते हैं। मान लो किसी को भगवान ने ज्ञान दे दिया, किसी को सुंदरता दे दिया, किसी को धन दे दिया, किसी को वैराग्य दे दिया,
किसी को यश दे दिया, किसी को त्याग दे दिया, तो थोड़ी मात्रा भी मिल जाती है भगवान के द्वारा, तो उससे वो क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है व्यक्ति। मान लो कोई धनवान व्यक्ति है, तो उसका न्यूज़पेपर में नाम आता है कि ये वो व्यक्ति जो है करोड़पति है या अरबपति है या जो भी है। या कोई व्यक्ति विद्वान है, तो विद्वान सर्वत्र पूजित है, विद्वान होने के कारण वो सभी जगह पूजनीय होता है। क्या किया भगवान ने, उसको विद्वत्ता प्रदान किया, ये भगवान के ऐश्वर्य उसको प्रदान किए गए। इस कारण से जीवात्मा धीरे धीरे भौतिक संसार में भगवान के ऐश्वर्यों को थोड़ी मात्रा में पाकर हाईलाइट हो जाता है। किंतु मनुष्य के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं तो कोई व्यक्ति विविध खंड ऐश्वर्यों में से किसी एक में भी न तो उनके तुल्य होता है न है। हर व्यक्ति इस जगत में अपने ऐश्वर्य के प्रति न्यूनाधिक गर्वित रहता है। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण मानव समाज में थे तो वे ब्रह्मांड में अपने समस्त समकालीन व्यक्तियों से बढ़कर थे। लेकिन जब भगवान इस धराधाम पर होते हैं तो समस्त समकालीन व्यक्तियों से बढ़कर थे, क्योंकि भगवान की अलग ही पहचान होती है इस मृत लोक में भी। और जो मनुष्य स्वरूप में आते हैं तो क्या है कि मनुष्य रूप में भी आकर उनकी स्थिति दिव्य होती है। भगवान अपने सृष्टि स्थिति प्रलय का सब कुछ करते हैं, लेकिन तीन गुणों से लिप्त नहीं होते हैं। तीन गुणों के अंतर्गत आकर भगवान अपना विस्तार करके सृष्टि करते हैं। सतोगुण में विष्णु पालन करते हैं, रजोगुण में ब्रह्मा जी सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, और तमोगुण में भगवान शिव क्या करते हैं, संहार करते हैं। लेकिन उसके बाद भी भगवान इन तीनों गुणों से लिप्त नहीं होते हैं। जब श्री भगवान की लीलाएं मनुष्य को दृष्टिगोचर होती हैं तो वे प्राकृतिक कहलाती हैं, जब वे दृष्टिगोचर नहीं होती तो अप्राकृतिक कहलाती हैं। वस्तुतः श्री भगवान की लीलाएं कभी नहीं रुकती। जिस तरह सूर्य कभी आकाश को नहीं छोड़ता, सूर्य सदैव आकाश में ही सही कक्षा में बना रहता है, किंतु हमारी सीमित दृष्टि से वह कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। पता नहीं, जिस तरह सूर्य अपनी कक्षा में हमेशा बना रहता है, किंतु हमारी सीमित दृष्टि से वह कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है, इसी तरह श्री भगवान की लीलाएं सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के दिव्य धाम से अंतर्ध्यान हो गए तो वो यह केवल वहां के लोगों की आंखों से उनका ओझल होना था। इससे यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उनका दिव्य शरीर जो मृत लोक की लीलाओं के लिए उपयुक्त था, वह बैकुंठ लोक में उनके विभिन्न विस्तारों में से किसी तरह निकृष्ट था। भौतिक जगत में प्रकट होने वाला उनका शरीर इस बात में सर्वोत्कृष्ट है कि मृत लोक में उनकी लीलाएं वह बैकुंठ लोक में प्रदर्शित उनकी कृपा से बढ़कर है। वैकुंठ लोक में श्री भगवान मुक्त और नित्य मुक्त जीवों के प्रति सदैव दयालु होते हैं, किंतु मृत जगत में अपनी लीलाओं में वे उस पतित आत्माओं पर भी दयालु होते हैं जो नित्य बद्ध हैं। तो बता रहे हैं कि जो है वैकुंठ लोक में श्री भगवान मुक्त और नित्य मुक्त जीवात्माओं के प्रति सदैव दयालु होते हैं, लेकिन इस भौतिक संसार में जब होते हैं भगवान तो नित्य बद्ध जीवात्माओं के प्रति भी भगवान दयालु होते हैं। मृत लोक में अपनी अंतरंग शक्ति या योग माया के माध्यम द्वारा प्रदर्शित खट ऐश्वर्य वैकुंठ लोक में लोक तक में दुर्लभ है। उनकी समस्त लीलाएं किसी भौतिक शक्ति द्वारा नहीं अपितु उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं संपन्न होती हैं वो आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा प्रदर्शित होती हैं। वृंदावन में उनकी रास लीलाओं की अनुपमता और 16,000 पत्नियों के साथ उनका गृहस्थ जीवन वैकुंठ में नारायण के रूप में आश्चर्यजनक है, और इस मृत लोक में अन्य जीवों के लिए भी निश्चित रूप से ऐसा ही है। तो भगवान जो वैकुंठ पति है नारायण, वो एक साथ 16,000 रानियों से विवाह करते हैं, 16,108 रानियों से। तो ये कितने आश्चर्य की बात है, और ये बस भगवान ही कर सकते हैं। बता रहे हैं कि उनकी लीलाएं श्री भगवान के अन्य अवतारों के लिए भी, यथा राम नरसिंह वराह के लिए भी आश्चर्यजनक है। उनका ऐश्वर्य इतना सर्वोत्कृष्ट है कि उनकी लीलाओं की प्रशंसा वैकुंठ के स्वामी द्वारा भी की जाती है, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो इस तरह से जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान बता रहे हैं कि हजारों पत्नियों के साथ उनका गृहस्थ जीवन वैकुंठ में नारायण के लिए भी आश्चर्यजनक है। इस मृत लोक में अन्य जीवों के लिए भी निश्चित रूप से ऐसा ही है। तो भगवान श्री कृष्ण एक साथ 16,108 रानियों से विवाह करते हैं। ये कितने आश्चर्य बता रहे हैं कि जो वैकुंठ में नारायण है उनके लिए भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि नारायण तो बस एक लक्ष्मी को स्वीकार करते हैं, लेकिन कृष्ण जो है कृष्ण रूप में भगवान गृहस्थ जीवन में वो हजारों की संख्या में पत्नियों को स्वीकार करते हैं, जो कि आश्चर्यजनक है। इस मृत लोक में अन्य जीवों के लिए निश्चित रूप से ऐसा ही है। उनकी लीलाएं श्री भगवान के अन्य अवतारों के लिए भी, यथा श्री राम नरसिंह वराह के लिए भी आश्चर्यजनक है। उनका ऐश्वर्य इतना सर्वोत्कृष्ट है कि उनकी लीलाओं की प्रशंसा वैकुंठ के स्वामी द्वारा भी की गई है, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। आगे से बताना कि महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञ की यज्ञशाला में
उच्च मध्यम तथा अधोलोकों के सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है। तो बता रहे हैं कि जब महाराजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ संपन्न कर रहे थे तो उस यज्ञशाला में उच्चतर मध्यतम और अधोलोक के सारे देवता उपस्थित हुए। उच्च लोकों के भी, मध्य लोकों के भी और अधोलोकों के भी सारे देवता उस यज्ञ में सम्मिलित हुए, राजसूय यज्ञ में। उन सबों ने श्री भगवान के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्य के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है। उनको यही लगा कि ये भगवान श्री कृष्ण जो सुंदर शारीरिक स्वरूप वाले हैं, उनको देखकर यही विचार किया लोगों ने कि मनुष्य के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है भगवान। जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में विद्यमान थे तो उनकी शारीरिक स्वरूप की तुलना करने वाला कोई भी वस्तु नहीं था। भौतिक जगत की सुंदरतम पदार्थ की तुलना नीले कमल से या आकाश में पूर्ण चंद्रमा से की जाती है। तो इस भौतिक संसार में जो सुंदरता है उसकी तुलना या तो कमल पुष्प से की जाती है, नील कमल से, या आकाश में जो पूर्ण चंद्रमा खिलता है तो जो उसकी सुंदरता होती है उससे की जाती है। किंतु कमल तथा चंद्रमा भी श्री कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य के समक्ष पराजित हो जाते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्मांड के सबसे सुंदर प्राणियों अर्थात देवताओं द्वारा की गई है। देवताओं ने सोचा कि उन्हीं की तरह भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्मा द्वारा सृजित होते हैं, जबकि तथ्य है कि ब्रह्मा का सृजन भगवान श्री कृष्ण द्वारा हुआ है। श्री भगवान के दिव्य सौंदर्य का सृजन करना ब्रह्मा जी की शक्ति में न था। क्यों? कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का सृष्टा नहीं है, प्रत्युत वे ही हर एक वस्तु के सृष्टा हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते। तो भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताते हैं कि हम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते। भगवान के दिव्य सौंदर्य का सृजन करना ब्रह्मा जी की शक्ति में नहीं है। ब्रह्मा जी इस भौतिक संसार के जीवों को बना सकते हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उनको, वो ब्रह्मा जी के बस का नहीं है। भगवान के सौंदर्य का सृजन करना ये ब्रह्मा जी की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का सृष्टा नहीं है, प्रत्युत वे ही हर व्यक्ति के सृष्टा है। अब कोई सोचे कि मैं श्री भगवान का सृष्टा हूँ, मतलब जन्म देने वाला हूँ या पालन पोषण करने वाला हूँ, तो वो व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। बता रहे कि हर एक के सृष्टा श्री भगवान है। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता में भी वे कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्व प्रवर्तते। तो इस तरह से भगवान के यहाँ पर दिव्य सौंदर्य और लीलाओं का वर्णन किया गया है कि किस तरह से भगवान के स्वरूप को जानकर हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे जो है 14वां श्लोक है, इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। मीटिंग क्लोज हो जाएगा।